एक गांव के अंदर दो औरतें रहती थी। एक का नाम था विद्या और दूसरी का नाम था दया। दोनों उनके नाम के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। विद्या बहुत ही भोली कम अकल थी, तो दूसरी तरफ दया बहुत ही क्रूर और गुस्सैल स्वभाव की थी। दोनों के ही घर आमने सामने थे और दोनों के ही परिवार में उनकी एक एक बेटी के अलावा कोई नहीं था। विद्या की बेटी का नाम काया था, वो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। तो दूसरी तरफ दया की बेटी का नाम कविता था। वो अपनी माँ की तरह थोड़ी सी नकचड़ी और गुस्सैल स्वभाव की थी। काया और कविता बचपन से ही दोस्त थी। दोनों ने साथ साथ में स्कूल और कॉलेज पास किया। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वक्त के साथ बड़े होने से दोनों के स्वभाव में काफी अंतर आ गया, क्योंकि काया बहुत ही अच्छी लड़की थी और साथ में उसकी माँ के भोलेपन की वजह से उसकी जमीनों पर दया ने धीरे धीरे राज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काया हर दिन गरीबी की तरफ जा रही थी, तो दूसरी तरफ कविता हर दिन अमीरी की तरफ। काया ने बचपन से ही अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती रहती थी, पर विद्या एक अच्छी औरत थी और उसे दया पर विश्वास था, जिसकी वजह से दया ने उसे धोखा दिया और धीरे धीरे उनकी सारी जमीनें हड़प ली। जिसकी वजह से काया ने कविता को समझाने की कोशिश की, ताकि वो अपनी माँ को समझा सके कि वो विद्या के साथ ऐसा ना करे। लेकिन कविता भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। उन्होंने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। धीरे धीरे कुछ वक्त बीता। दूर एक देश से एक राजकुमार ने एक सोने का घोड़ा छोड़ा, जिसके ऊपर बहुत सारा सोना लदा हुआ था। और उसके ऊपर एक ताम्र पत्र में लिखा हुआ था कि जो भी लड़की इस घोड़े के सो जाने के बाद उस घोड़े से सारा सोना निकाल लेगी, घोड़े के उठने से पहले वो राजकुमार उस लड़की से शादी कर लेगा और उसे अपने महल की रानी बना लेगा। ये बात धीरे धीरे कई राज्यों के अंदर फैल गई। कुछ रानियों ने, लड़कियों ने, राजकुमारियों ने इस पर काफी कोशिश की, पर ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था। जब काया और कविता को ये बात पता चली, तो उन दोनों ने भी ऐसा करने के बारे में सोचा। कविता ने कोशिश की, परंतु ऐसा मुमकिन नहीं था कि घोड़े के उठने से पहले सारा सोना निकाल लिया जाए। फिर आई काया की बारी। काया ने देखा कि घोड़ा आराम से सो रहा था। काया ने उसका सर कलम कर दिया। ना घोड़ा उठा और सोना भी काया ने उसके शरीर से निकाल लिया। अब काया उस सारे सोने को और इस बात को लेकर महल जाने ही वाली थी कि तभी वो सर कटा हुआ घोड़ा खड़ा हो गया और एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। राजकुमार ने बताया कि यह सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि लोग समझ सकें कि अच्छाई तब तक अच्छी होती है जब तक कि वो तुम्हारे लिए जहर ना बन जाए। कभी कभी हमें बड़ा बनने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। तुमने घोड़े का सर कलम करके ये साबित भी कर दिया। इस पर महल के सैनिक, वजीर, नौरत्न वहां आ गए। राजकुमार ने काया की माँ विद्या से उसका हाथ मांग लिया और उसे अपनी रानी बना लिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छाई अच्छी है जब तक कि वो तुम्हें बर्बाद ना कर दे। कुछ बनने के लिए कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं।